आज का भक्ति योग का प्रसंग है। हो ये राम को नाम जपूं। भगवान नाम में के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई थी कि नाम जप में विधियों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, भगवान का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनसे संबंधित बातें प्रिय मीठी लगे। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगे, मीठी लगे। इस प्रियता मिठास में जो लाभ है वह पहले कही विधियों में नहीं है। हाँ, पहले कही विधियों का पालन करते करते भी ये मिठास पैदा हो सकती है। भगवान प्यारे मीठे लगे, इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं है और बिछुड़ने वाले नहीं है, वे सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम भी भगवान से अलग हुए हैं। वे सदैव हैं और अपने हैं। इस वास्ते भगवान को अपना माने, संसार को अपना न माने। मनुष्यों की उल्टी धारणा हो रही है कि शरीर को, रुपये पैसों को, घर को अपना मानते हैं। ये किसी के अपने नहीं है। रुपये इतने निठुर हैं कि किसी के नहीं है। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, ठगी करते हो, धोखा देते हो, घर वालों से लड़ाई करते हो, और जिनके लिए ससुर जुआई में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो जाए, ऐसे लड़ाई कर लेते हो, धर्म का कर्म छोड़ देते हो, वे रुपये जाते हुए पूछते ही नहीं, तुमसे सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप एक तरफ से क्यों अपनापन करते हो? भगवान को याद नहीं करो तो भी भगवान आपके हैं। वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना न मानना बड़ी भारी गलती की बात है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। पनगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसरे आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है। दूसरी स्त्री सुंदर भी है, उसके गहने भी बढ़िया है, कपड़े भी बढ़िया है, परंतु अपनी माँ जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री नहीं लगती। माँ को भी अपना लड़का अच्छा लगता है, वह काला कलोटा कैसा भी है, सुंदर नहीं है, तब भी माँ को वही अच्छा लगता है। अच्छा लगने में क्या कारण है? अपनापन है। ये अपनापन मार्मिक बात है और यही अपनापन भगवान में हमारा होना चाहिए। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो, उपाय कैसे पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि ये संसार अपना नहीं है। जो चीज अपनी नहीं है, उन अपने पास नहीं है, उसका उपार्जन करने में मनुष्य अभिमान करता है और अपने में समझता है कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया। गरीब था और धनवान बन गया, अकेला था बहुत परिवार वाला हो गया, मूर्ख था पढ़कर पंडित हो गया, प्रसिद्ध प्रसिद्धि नहीं थी वाह वाह हो गई। अब इसमें ध्यान देना, जो नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य बहादुरी मानता है। वास्तव में जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी नहीं है, क्योंकि वह चीज पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी और अंत में नहीं हो जाएगी। बहादुरी तो उसी में है जो पहले भी हमारे थे और अभी भी हमारे हैं। उन भगवान की प्राप्ति कर ली जाए, वे प्राप्त हो जाएं तो फिर मिटेंगे नहीं, कभी बिछड़ेंगे नहीं। वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे थे और रहेंगे। हम सन्मुख हो जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, विमुख रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे। विमुख होने पर भी भगवान हमारे ही रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा। इस वास्ते प्रभु को अपना बना लें, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें। यह बहुत दामी और श्रेष्ठ बात है। सत्संग सुनने का भी नतीजा यह होना चाहिए कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रहे रोते की रोते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान सदैव साथ में रहते हैं,
प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं, प्राण रहने पर भी वे साथ में रहते हैं, संपत्ति में भी साथ में रहते हैं, विपत्ति में भी साथ में रहते हैं, हर हालत में वे साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर नजर नहीं डालता कि प्रभु मेरे हैं, इससे यह वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु से अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए, आज भी अभी भी इसी क्षण सुधर जाए। होए राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुमाज। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान ले। पतिव्रता रहे पति के पास, साजू साहिब के ढिंग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, पति व्रत एक धनी उसी की हो जाती है, वह माँ बाप की, भाई भतीजों की नहीं रही, वह एक की ही हो जाती है। वह जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और अगाड़ी रहोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, होई राम को नाम जपू, भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। तुलसी तजी कुसुमाज। कुसुमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुसुमाज है, कुसंग है, उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं, मेरा भाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से अपने आश्रय ले लिया भगवान के हमें। और इसमें एक बात समझने की है कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया है, यह जीव उनसे विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए। वे सदैव ही जीव के ऊपर कृपा करते रहे हैं। हम प्रभु को अपना मान लें, प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जानते हैं कि मेरा ही है, और मानते भी हैं आप हैं प्रभु के ही, पर गलती है कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान लिया। यह बड़ी भूल की है, इस गलती का सुधार कर लें। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। देखो, जो कपूत होता है वह पूत नहीं होता, ऐसा नहीं है। सपूत भी पूत है और कपूत से कपूत भी पूत है। एक कल्पना करो कि यहाँ से किसी का लड़का चला गया बंबई, वहां जाकर बड़ी उद्दंडता की, बहुत गलतियां की, लोगों को दुख दिया तो फंस गया कैद में। कैद से छूटकर घर पर आ गया तो बड़ी कीर्ति अपमान हुई। वहां का कोई आदमी यहाँ आकर कहने लगे कि फलाना फलाना आदमी लड़का लड़का ऐसा ऐसा कपूत निकला, और संयोगवश उसका बाप वहां बैठा है, तो लोग कहते हैं तुम जिनके लिए कहते हो वह इनका बेटा है। उनसे पूछा कि आपका लड़का है क्या? तो वह सिर पर हाथ रखकर कहता, फूट गया, मेरा ही लड़का है। वह चाहे कितना पश्चाताप करे पर लड़का मेरा नहीं, ऐसा नहीं नहीं कह सकता। ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। चाहे नारकीय जीव है, बड़े दुर्गुण दुराचारी किए हैं, बड़े यातना दुख कष्ट भोग रहा है, परंतु भगवान यह नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। कपुताई का दंड देकर भगवान उसे शुद्ध करेंगे, उसे पवित्र करेंगे, क्योंकि वह भगवान का अपना है। ऐसे ही भाइयों बहनों, हम सब कैसे ही हैं, किसी तरह के ही हैं, पर हैं तो भगवान के ही। यह पक्की बात है। आप मानते नहीं तब तक दुख पाते हैं, आप मान लो तो यह कपुताई मिट जाएगी, बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे, प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। कर्म चेव तदर्थीयम सदित्य व भी दीयते। भगवान के लिए किया जाए वह सब सत्य हो जाता है। जब जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय भगवान के लिए किए जाएं, वे सब सत्य हो जाते हैं, सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कौन कर्म? शरीर वाडम मनोभीर्त्य कर्म प्रारब्धते नर। शरीर वाणी मन से जो कर्म आरंभ किया जाएगा उसका आदि होता है और अंत होता है, वह नित्य नहीं होता। परंतु भगवान के लिए जो काम आरंभ किया जाए वह काम भी भगवान का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? भगवान सत्य है, भगवान नित्य है। प्रभु के अर्पण कर देने से हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम काम भी नित्य हो जाएंगे। नहीं तो ये कर्म फल देकर नष्ट हो जाएंगे। अच्छे शुभ कर्म भी अच्छे शुभ फल देकर, अच्छी परिस्थिति देकर नष्ट हो जाएंगे। वे ही भगवान के अर्पण कर दें, भगवान के लिए करें तो वे सत्य हो जाएंगे। हम भगवान का होकर भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की ही लीला सुने, भगवान का ही कीर्तन सुने और पद गावें,
भगवान के होकर भगवान का गुण गावें तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। भगवान से